नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम औरतों का हक कोई शक में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 2 अक्टूबर से जारी इस मुहिम के ज़रिए हम मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़ी हुई ख़वातीन से मुलाकात कर उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तरक्की पजीर मुल्क में ख़वातीन की हालत, बराबरी और उनके हुकूक की सही मानों में अक्कासी की जा सके। आज के एपिसोड में मुख्तलिफ मकामात की मिसाली ख़वातीन की दिखाएंगे आपको कहानियाँ। तो वही बात होगी कामयाब खातून पुलिस ऑफिसर की कहानी की, उन्हीं की ज़बानी। मौजूदा दौर में लोग जिंदगी की मुश्किलात से तंग आकर खुदकुशी तक का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के गोविंदसर की रहने वाली खानू देवी ऐसे दिल शिकस्ता लोगों के लिए मिसाल हैं। 16 साला खानू देवी बचपन से ही दोनों हाथ और एक पैर से माजूर हैं, लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया कि परवाज परों से नहीं हौसलों से होती है। मुकम्मल जिस्म कुदरत का अनमोल तोहफा है। माजूर इंसान अक्सर चीजों के लिए दूसरों पर मुनहसर रहता है, लेकिन दोनों हाथ और एक पैर से माजूर खानू देवी जरा मुख्तलिफ हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ की रहने वाली खानू देवी ने माजूरी को लाचारी नहीं बनाई, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाया। यही वजह है कि खानू देवी दूसरे बच्चों की तरह ही रोजाना स्कूल जाती हैं। क्लासरूम में माजूर हाथों से ज्योमेट्री खोलकर पेन निकालती हैं और लिखना शुरू करती हैं। राइटिंग ऐसी कि लोग अश अश करते नहीं थकते। इतना ही नहीं, खानू देवी क्लास में अव्वल नंबरात के साथ पास भी होती हैं। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गोविंद में पढ़ती हूँ। मेरे पापा सब्जी मंडी में काम करते हैं। मेरे बाजू बचपन से ही ऐसे है, मुझे कभी दिक्कत नहीं आती। मैं खुद लिखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ। स्कूल में कैरम भी खेलती हूँ, डांस भी करती हूँ। डांस में, कैरम में बहुत सारे नाम मिले। प्रेजेंटली वो 10th क्लास में है और अगर उसकी बात की जाए तो बड़ी ही पंक्चुअल है लड़की, बहुत ही अच्छी है, ओबीडियंट है, काम अच्छे से करती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है उसका अच्छा। ऑब्वियसली मैं मानती हूँ इस चीज़ के लिए कि वो उसकी कैपेबिलिटीज़ में अगर हमें कहें तो कहीं हमें कोई शक नहीं है उस पर। सभी फील्ड्स में अच्छी है वो, हर टीचर के रिस्पांस अच्छा देती है, सब्जेक्ट्स में उसको इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में भी वो इंटरेस्ट लेती है कि किसी भी चीज़ का, और इतनी अच्छी है, इतनी टैलेंटेड है, और क्लास में भी चुपचाप करके अपना काम करती है। कोई उसके पर शिकायत नहीं है। ऐसे स्कूलों में भी कि बेटियां जो हैं वो छा गई हैं। खानू देवी के वालिदैन का कहना है कि उन्हें उनकी बेटी की माजूरी को लेकर दुख तो होता है, लेकिन उसके हिम्मत, हौसले और मेहनत से खुशी मिलती है। प्रॉब्लम कोई नहीं है। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਲੱਭਣ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। कोई परेशानी नहीं थी ਸਾਨੂੰ, सिर्फ ਅਸੀਂ ये जानने पे इसी कोई नौकरी मिल गया, पढ़ी लिखी है वो नौकरी मिली है, पर माड़ी मोटी सी। ये बच्ची खिलौने बनाती है घर पे, कैरम भी खेलती है स्कूल पे, दोनों बाजू और टांग नहीं होने के बावजूद भी ये लड़की डांस भी कर लेती है बड़े अच्छे तरीके से। और मैं मानता हूँ कि पता नहीं ये कुदरत का क्या एक करिश्मा है, जो ये लड़की ने इतना बड़ा टैलेंट इसमें ये कूट के भरा है। खानू देवी उन तमाम लोगों के लिए मिसाल हैं जो जरा सी परेशानी पर गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वहीं सेहतमंद माशरे को भी ये मुहासबा करने की ज़रूरत है कि वो माजूर लड़के और लड़कियों पर तरस नहीं, बल्कि उनके हुकूक और यकसा मौक़े फराहम कराने की पेशरफ्त में किस हद तक गामज़न हैं। इरादे अगर मजबूत हो तो इंसान किसी भी मंजिल को पा सकता है। जी हाँ, जी बिल्कुल साबित कर दिया है जिला कठुआ के गोविंदसर हाई स्कूल की दिव्यांग छात्रा खानू देवी ने। ये मिसाल बन चुकी हैं उन लोगों के लिए जो जिंदगी में किसी न किसी हादसे के कारण निराश हो चुके हैं। चरणजीत सिंह, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कठुआ। ख़वातीन के हुकूक व इख्तियारात और बराबरी को लेकर हर महाज से आवाज़ें उठती रही हैं, तो वहीं समाज की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि समाज का एक हिस्सा लड़कियों की पैदाइश से नाखुश और इन्हें अपनाने से इनकार करता है। ताज़ा वाक़या बिहार से सामने आया है। न्यूज़ 18 उर्दू अपनी मुहिम औरतों का हक
कोई शक के जरिए ऐसे लोगों से अपील करता है कि समाजी तंग नजरी को दूर करना वक्त की अहम जरूरत है। जहां एक जानिब हमारा माशरा लड़कियों को उनके हुकूक, इख्तियारात और मुकम्मल आज़ादी फराहम करने की राह पर गामजन है, तो वहीं समाज की एक काली सच्चाई ये भी है कि लड़कियों के वजूद से समाज का एक हिस्सा आज भी परेशान होता है और इन्हें अपनाने से कतराता है। इसकी ताज़ा मिसाल बिहार के बगहा से सामने आई। बगहा के सब डिवीजन अस्पताल में नौजायद को उसके वालिद ने बेटी होने की वजह से अपनाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बेटी होने की इत्तला मिलने पर वालिद प्रदीप सहनी ने गांव के तालाब में कूदकर जान देने की कोशिश भी की। उधर 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक जच्चा अस्पताल में अपने शौहर की राह तकती रही। जब इस मामले की इत्तला अस्पताल इंतजामिया को मिली तो अहले खाना पर सख्ती बरती गई, तब जाकर मामला सुलझा। वो बच्चा को बनाया 3 को में कौन चलो 3 को में कौन चलो बेटे बेटी आलो कि खाली बेटी आलो? तीनों खाली। चौथा बेटी है ना? हाँ चौथा। हमारी बेटी भइल बा तोरा पोती को है कि हमारी बेटी ना उनकरा रखे के बाकी हम नहीं करा हम पोषण हमार लड़का पहले से 2 गो बार लोग, तीसरी बच्ची हो गई। तो जब हो गई तो फोन कैनी, हम कहनी बाबू बबिया भइल है तो कहता ना कि मजाक करतनी, हम कहनी ना बाबू अपने माई से बात कर लो। तो कहने वो बेटी आवे के ना चाहे घर में आई तो मुँह आके फिर दे। देखिए अभी तो ऐसा कोई लिखित या किसी तरह का मेरे पास बयान नहीं आया है, लेकिन वो रीता चौधरी नाम की रीता देवी नाम की महिला है जिसको चौथी बेटी हुई है। हम लोगों ने उनको बहुत समझाया है कि बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। आए दिन ऐसी दिलदोज खबरें मौसूल होती रहती हैं, जिससे ये अंदाजा होता है कि समाजी बुराइयों को खत्म करने में अभी भी वक्त दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अब आइए आपको एक ऐसी खातून से मिलाते हैं जिन्हें सोलो ट्रैकर के नाम से जाना जाने लगा है। जी हाँ, बेंगलुरु की रहने वाली खातून सोलो ट्रैकर ने मुश्किल तरीन इलाकों की सैरो तफरी करने का कारनामा अंजाम दिया है। दुनिया की मशहूर अल्पाइन झीलों को देखने के लिए नौजवान खातून ने कई जोखिम भी उठाए। नम्रता पिछले 9 महीनों से कश्मीर में मुकीम हैं और वो कहती हैं कि सोलो विमेन ट्रैकर्स के लिए कश्मीर सबसे महफूज जगह है। सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ और मौसम बहार और गर्मा में हरियाली से सब्जाजार बन जाने वाले इन पहाड़ों की गोद में पुरसुकून झीलों का साफ और शफाफ पानी कौन देखना नहीं चाहेगा। कश्मीर वादी सदियों से ट्रैकर्स की जन्नत रही है, लेकिन इन सहर अंगेज पहाड़ी सिलसिलों की सैर करने में खवातीन की दिलचस्पी शाज़ो नादिर ही देखने को मिलती है। खवातीन सोलो ट्रैकिंग का जोखिम उठाने से हमेशा कतराती नजर आती हैं, लेकिन 33 साल की नम्रता की बात ही कुछ निराली है। बेंगलुरु की ये जवां साल खातून कश्मीर की तकरीबन तमाम ही अल्पाइन झीलें देख चुकी है। नम्रता अपने शौहर अभिषेक और एक दोस्त के साथ गुज़िश्ता 9 महीनों से कश्मीर में मुकीम है। वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर का खूब फायदा उठा रही हैं। कोविड के बाद के अरसे में नम्रता ने कश्मीर की अल्पाइन झीलों को तलाश करने का अपना मिशन पूरा किया। पहले नम्रता ने सोनमर्ग ट्रैक पर गंगबल झील को देखने का अपना ख्वाब पूरा किया और हालिया अरसे वो तोसा मैदान ट्रैक भी देख चुकी हैं। नम्रता ने अपनी इस मुहिम जुई के दौरान कई कारआमद तजुर्बात हासिल किए। घोड़े वाले से लेके ट्रैक लीडर से लेके खाना जो बनाता है उससे लेके जो नोमैड्स होते हैं वहाँ पर शेपर्ड्स, everybody were kind. I had good experience exploring, and I typically remember this one line throughout last 7-8 months I've been here. Aao chai piyo. I mean that's such a beautiful line. Everybody says, inviting you home, inviting to their shelter कि बैठो 2 मिनट बात करो चाय पियो।
नम्रता का एहसास है कि कश्मीर ट्रैकर्स की जन्नत है। वो कहती है कि हर शख्स को चाहिए कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार तो वादी की खूबसूरती देखे। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की दोस्ताना फितरत और मेहमान नवाजी अपने आप में बहुत मुनफरिद है। कश्मीर में अपने क़याम के दौरान नम्रता और उनके शौहर ने कई दोस्त बना लिए हैं, लेकिन नम्रता को अफसोस है कि ट्रैकिंग ट्रैक्स भी आलूदगी से बच नहीं सकी है। नम्रता ने कश्मीर की सैर करने की ख्वाहिशमंद खवातीन ट्रैकर्स के लिए अपना पैगाम दिया है। नम्रता के मुताबिक सोलो वुमेन ट्रैकर्स के लिए कश्मीर हिंदुस्तान में महफूज तरीन जगह है। ताहम उन्होंने मशवरा दिया कि ट्रैकिंग के मकासद के लिए सही लोगों से राब्ता किया जाना जरूरी है। I think I'm blessed to meet a very renowned trekker in this community. He's a certified mountaineer, Syed Tahir. उनके थ्रू भी मैंने काफ़ी कुछ ट्रैकिंग के बारे में सीखा है, नेचर के बारे में सीखा है, फ्लोरा फौना के बारे में सीखा है। आई थिंक if a woman or anybody who wants to come explore Kashmir, I think these guys are the go-to people. नम्रता कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के लिए काम करना चाहती है। उन्होंने खुद को फिट रखने के लिए इस तरह की मुहिम जुई की सरगर्मियों को अपना नस्बुल ऐन बना लिया है। वो कहती हैं कि अपना मकसद हासिल करने के लिए हर शख्स को खेलकूद में खुद को मशगूल रखना चाहिए और इस सिलसिले में अपनी उम्र को कभी रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। हमारी मुहिम औरतों का हक कोई शक का साथ देने के लिए इस हफ्ते एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिनका नाम है डॉक्टर आरती सिंह। आप महाराष्ट्र के अमरावती की पुलिस कमिश्नर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरती सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूँकि आप इस मुहिम के जरिए हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक खातून पुलिस ऑफिसर की औरतों का हक कोई शक पर क्या कुछ राय है? मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपका टॉपिक और आपकी हेडलाइन। बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो औरतों का हक है, जो औरतें आज नहीं तो ये डिमांड सदियों से है, ये सदियों से जो डिमांड औरतों ने की है वो हक उनको मिलना चाहिए, उनकी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। तो आपकी ये जो मुहिम है, आपने जो ये शुरुआत की है, जो पहल की है, ये बहुत बढ़िया पहल है और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मुहिम से हमारे देश की बच्चियां, महिलाएं जागरूक होंगी। आज तक संविधान ने महिलाओं के लिए बहुत सारे राइट्स और प्रोटेक्शन दिए हैं, पर जागरूकता न रहने की वजह से वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से ये कमियां रहते हुए तो महिलाएं कहीं ना कहीं आज भी शोषण का शिकार हो रही हैं। तो ये आपकी मुहिम एक बहुत अच्छी पहल है एंड ऑल द बेस्ट। डॉक्टर आरती साहिबा, जैसा कि हम ये जानते हैं कि खातून का एक सेक्शन ऐसा है कि आज भी अपने हुकूक के बारे में नहीं जानता है। अगर उन तक पहुंचना है, चूंकि आप ऐसे लोगों से मुलाकात करती हैं, उनके लिए काम भी करती हैं, तो अगर उन तक उस सेक्शन तक पहुंचना है तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर जो उस पे है कि लोगों को जागरूकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को जागरूकता नहीं है, पर कुछ मजबूरियां भी होती हैं। जैसे हम अगर घर के अंदर चार दीवारी के अंदर की बात करें, तो जब तक महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, तब तक वो सारे शोषण का शिकार होती रहती है और चुपचाप वो ऐसा शोषण या अत्याचार झेलती रहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस घर से बाहर निकलने के बाद मेरे और मेरे बच्चों के लिए दूसरा कोई भी जरिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है मुझे अपने पेट पालने का और बच्चों को पालने के लिए। इसके लिए वो चुपचाप घर के अंदर शोषण सहन करती रहती है। तो सबसे बड़ी जरूरत आज है महिलाओं को पढ़ने लिखने की और पढ़ने के बाद नौकरी करने की, अपने पैरों पे खुद खड़े रहने की। जब ये आर्थिक स्वावलंबन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं में आएगा, वो डिसीजन बखूबी डिसीजन ले सकेंगी अपने हित में, अपने बच्चों के हित में, अपने फैमिली के हित में। तो वो जरूरत है कि आज ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए। और जो महिलाएं आज शिक्षित हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो ऐसा डिसीजन ले पाती हैं, पर जो नहीं है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती और जरूरत आज यही है।
डॉक्टर आरती साहिबा, एक सवाल ये है कि आज भी लड़कियों को अपनी काबिलियत को प्रूव करना पड़ता है। मेरा सवाल सिविल सर्विस के हवाले से है, क्योंकि आप सिविल सर्विस से आती हैं, तो क्या सिविल सर्विस में भी खातून पुलिस ऑफिसर को अपनी काबिलियत को प्रूव करना पड़ता है? जी देखिए, क्योंकि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, और महिलाओं की आज तक जिस तरह से पहले जो महिलाओं की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, महिलाओं को कभी उच्च पद पे समाज ने देखा नहीं है। धीरे धीरे वो हो रहा है, धीरे धीरे महिलाएं तरक्की कर रही हैं, उच्च पद पर हैं। थोड़ा टाइम लगेगा समाज को एडजस्ट करने में, लेकिन हालांकि मेरा पर्सनल अनुभव अगर आप पूछ रही हैं तो मुझे आज तक कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये महिला के ऊपर खुद भी निर्भर करता है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रही हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप केपेबल हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझने में 1 महीने से ज्यादा नहीं लगता कि सामने वाली जो महिला है वो इस कुर्सी के काबिल है और अपनी काबिलियत के बलबूते यहाँ वो बैठी हैं और हमें न्याय मिलेगा। इसमें कभी भी वक्त मुझे कभी लगा नहीं, क्योंकि ये मेरी पहली चैलेंजिंग पोस्टिंग ऐसा नहीं है। मैं महाराष्ट्र के सबसे जो नक्सलग्रस्त जिला है गढ़चिरोली, सबसे ज्यादा नक्सलग्रस्त भाग जिसको जो है, वहां पे मैंने मेरी पहली पोस्टिंग वही थी, और मैं पहली और आखिरी इस महाराष्ट्र काडर की, महाराष्ट्र राज्य की महिला IPS अधिकारी हूँ जिसने वहां गढ़चिरोली में पोस्टिंग की है, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तो पूरे 3 साल पोस्टिंग की है, और जिसकी वजह से मुझे राज्य शासन ने और केंद्र शासन ने बहुत सारे मेडल से नवाजा है, जो आज आप मेरे यूनिफॉर्म पे देख रही हैं। लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। चूंकि आप इसी फील्ड से आती हैं, तो मेरा सवाल ये कि लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आप काम बजाते खुद आप क्या कुछ कर रही हैं मौजूदा वक्त में? बिल्कुल सही। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो, और महिला आगे बढ़ती है, तो उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है जी। और इसलिए हमने मेरा खुद का ये पर्सनल क्योंकि व्यू है, तो महिला को आगे बढ़ने के लिए मैं खुद एनकरेज करती हूँ। और जैसे ही घर से बाहर निकलती हैं तो डेफिनेटली महिला और उसके परिवार सबके मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या बाहर का माहौल एक महिला के लिए सेफ है जब वो बाहर निकलेगी, और स्पेशली नाइट शिफ्ट में अगर काम करना पड़ता है तो वो सेफ है क्या। तो शहर को महिलाओं के लिए, महिलाओं की जरूरतें देखते हुए, महिलाओं की नौकरी की जरूरत या शिक्षण की जरूरत, दोनों को देखते हुए हमने बहुत सारे पहल किए, बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे स्कूल और कॉलेजेस अब खुल गए हैं। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कॉलेजेस अब सारे स्कूल और कॉलेजेस खोले गए हैं। तो हमारा एक विशेष पथक रहता है जिसको हम दामिनी पथक कहते हैं, जो कॉलेजेस के बाहर सिविल यूनिफॉर्म, सिविल ड्रेस में रहता है। जो क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कॉलेज जब छूटता है या कॉलेज जब शुरू होता है, तब वहाँ जो रोड रोमियोज और जो लड़के होते हैं छेड़छाड़ करने के लिए खड़े रहते हैं, हम उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करते हैं, जिससे महिलाएं, बच्चियां अपने आप को सेफ समझें, और उनके पेरेंट्स बच्चों को जब बाहर छोड़ रहे हैं तो उनको भी एक वो स्ट्रेस फ्री रहे कि मेरी बच्ची बाहर जा रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, तो वो सेफली घर आएगी और उसके साथ कुछ नहीं होगा। तो ये माहौल तैयार करने की कोशिश हम करते हैं। इसी तरह जो नौकरी पेशे महिला हैं उनके लिए भी हम ये माहौल तैयार करते हैं। और अभी हमने एक नई स्कीम शुरू की है, जो महिलाएं रात को नाइट शिफ्ट में आती हैं उनको हम अपने पुलिस स्टेशन की गाड़ी में, जिसमें एक महिला पुलिस कर्मचारी रहेगी, उनके साथ उनको उनके घर तक हम ड्रॉप कर रहे हैं। और सबसे अहम सवाल ये कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस में जाने का मतलब ये है कि चैलेंजेस से भरे रहना, यानी चैलेंजेस का सामना रहेगा। और पैट्रियार्की समाज जैसा कि है हम जानते हैं, तो इसमें लोग प्रूफ का जवाब आपने दिया ही। तो क्या सिविल सर्विसेज में खातून पुलिस ऑफिसर को ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है मर्दों के मुकाबले, मर्द पुलिस ऑफिसर के मुकाबले? जी बिल्कुल, चैलेंजिंग है, सबके लिए चैलेंजिंग है।
सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं तो सिर्फ पुरुषों के लिए भी चैलेंजिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि गढ़चिरौली जो नक्सलग्रस्त जिला है वहाँ एक अलग चैलेंज है और बाकी शहर में अलग चैलेंज है। डेफिनेटली ऐसा होता है कि रात को जब आप बाहर निकलते हैं और तो थोड़ा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना होता है, पर अगर आपकी फैमिली का आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो दिक्कतें कम होती हैं। जैसे घर में अगर छोटा बच्चा है लेकिन फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, जैसे घर में ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं देखने के लिए या हस्बैंड है देखने के लिए, तो एक अच्छा सपोर्ट लेडी ऑफिसर या किसी भी जो वर्किंग लेडी है उसको मिलता है तो वो किसी भी टाइम पे नौकरी करने को तैयार रहती है। डॉक्टर आरती साहिबा, क्या आप मानती हैं कि हर सेक्टर में खवातीन की अपलिफ्टमेंट के लिए या फिर खवातीन को की बराबरी के लिए रिजर्वेशन जरूरी है? क्या ये यही एक हथियार है? देखिए, ये बहुत संवेदनशील विषय है, इसमें दोनों पहलू हैं। मेरा मानना है कि जो महिलाएं सक्षम हैं, जिनको बचपन से ही सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं है। पर हाँ, अभी जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे तो आज भी ऐसा एक महिलाओं का वर्ग है जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज अभी नहीं मिली हैं। ऐसे वर्ग को बिल्कुल मेन लाइन में, स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए और पुरुष महिला समानता और बेहतर ढंग से समाज में मैसेज देने के लिए उस वर्ग को रिजर्वेशन की जरूरत है। डॉक्टर आरती साहिबा, आपसे आखिरी सवाल हम ये करना चाहेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सिविल सर्विसेज ने ख़वातीन को बहुत सम्मानित किया है, यानी एजाज़ बहुत फराहम किया है, तो कोई ऐसा वाक़या जिसे आप हमेशा याद रखना चाहेंगी, आप कि इस सर्विस के दौरान आपने महसूस किया हो कि ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि इस सर्विस में आने के बाद लोग इतनी मोहब्बत से नवाजेंगे? हाँ, बिल्कुल, ऐसे एक नहीं बहुत इंसिडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ सारे इंसिडेंट्स नहीं बता सकते। अभी रिसेंट का ही इंसिडेंट मैं बताना शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। एक साल पहले मैं पोस्टेड थी नासिक में, जहाँ एक तालुका है मालेगांव। तो मालेगांव में जब कोरोना का कहर आया, और ये एक साल पहले की बात है, तो एक साल पहले इतनी जागरूकता नहीं थी, कोरोना का डर ज्यादा था लोगों में, भय और डर काफी ज्यादा था। तो उस टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज था मालेगांव में कंट्रोल करना कोरोना को, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है मालेगांव की। तो उस टाइम जो चैलेंजेस थे, बहुत लोग डर रहे थे, लोग को मतलब डर था, अधिकारियों में भी, लोगों में भी, हमारे ऑफिशियल्स में भी डर था। तो उस टाइम पे वो चैलेंज सिखाना, मैं जाके मालेगांव में, जैसे मेरा ऑफिस है नासिक में, लेकिन मैं मालेगांव में जाके 2 महीना खुद रही, अपने स्टाफ को सपोर्ट दिया, दिन और रात में घूमती थी मालेगांव की गलियों में पैदल, और लोगों को मास्क और सैनिटाइजेशन और घर में रहने के लिए जो पुलिस का काम है कोरोना के टाइम में, वो काफी हर गली में जाके ऑलमोस्ट किया। और मुझे जो पब्लिक का वहाँ अप्रिसिएशन मिला कि मुझे याद है एक बार पैदल जा रही थी तो एक छोटा बच्चा वो बोलता है, ये देखिए, ये एसपी मैडम है, मेरा नाम लेके गया, सब बच्चे जाने लगे थे। तो वो जो अप्रिसिएशन मिलता है वो बयान नहीं की जा सकती, और उसका कोई पैरेलल नहीं है। जब आप पब्लिक के लिए काम करते हैं और सच्चे दिल से काम करते हैं, तो जो पब्लिक का रिस्पॉन्स आपको मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आरती साहिबा, न्यूज़ 18 उर्दू की इस खास मुहिम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए। तो आप खास बातचीत देख रहे थे महाराष्ट्र के अमरावती की पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह के साथ। फिलहाल इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कई और बेमिसाल खवातीन के साथ। फिलहाल इजाज़त, आदाब।